गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोअरीन की प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको कुछ एलाइड हैलाइड और हैलोअरीन के कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट मेंबर है जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका नेम है बेंजीन। इसके हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, जो कि जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये छुपे रहेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हम यूं बना सकते हैं। इसका जल्दी में इस तरह से यूज किया जाएगा तो हाइड्रोजन शो नहीं करे जाएंगे। इनमें से हम एक हाइड्रोजन या ज्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन के थ्रू रिप्लेस कर दें तो हमने अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, यहाँ पे हमने हैलोजन लगाया Cl, तो यहाँ पे Cl लगा दिया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। रिंग सिंगल बॉन्ड Br, रिंग सिंगल बॉन्ड I, ये आइडोबेंजीन हो गया। रिंग सिंगल बॉन्ड F, ये फ्लोरोबेंजीन हो गया। अब आप देखिए, इसके अलावा और भी डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन किस तरह से हम करते हैं, हम किस तरह से क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो या आइडोबेंजीन बना सकते हैं। तो आपकी सबसे पहली प्रिपरेशन है बाय द हैलोजिनेशन। नंबर 1 प्रिपरेशन है बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हम इससे क्लोरो या ब्रोमो डेरिवेटिव्स को बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। इस रिएक्शन से फ्लोरो और आइडो नहीं बन सकते। अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम बेंजीन लेंगे, दिस इज बेंजीन, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन की प्रेजेंस में करें, क्लोरीन के साथ करेंगे। कोई एक हैलोजन कैरियर लेना पड़ेगा। हम इसके ऊपर Fe या FeCl3 ले सकते हैं, ये लेना हमको जरूरी है। अगर आप Fe या FeCl3 नहीं लेंगे तो रिएक्शन कुछ दूसरी तरह से होगी। अब इसमें से Cl2 जो है, इसमें ये लेने के बाद Cl पॉजिटिव और Cl निगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। इसका बॉन्ड जो Cl सिंगल बॉन्ड Cl है वो हेटेरोलेटिकली स्प्लिट करेगा, क्लीवेज होगा और Cl पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। अगर आप इसमें FeCl3 या Fe नहीं लेंगे तो ये होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा और फ्री रेडिकल Cl का बनेगा। उस टाइम पे रिंग पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और किसी दूसरी तरह से रिएक्शन हो। अब ये पॉजिटिव कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरोबेंजीन बना देगा। That means you will get ring Cl plus HCl। ये तो आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। लेकिन अगर आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो we have to take here Br2 bromine and Fe or FeBr3 you can take। Similarly, the reaction will take place and bromobenzene ring Br will form, ring Br plus HBr। ये थी पहली प्रिपरेशन। देखिए, इस मेथड से आइडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर हम आइडोबेंजीन बनाएंगे, यहाँ I2 लेंगे तो यहाँ HI बनेगा और HI जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि फिर से इसे रिड्यूस करके बैकवर्ड डायरेक्शन में बना देगा। यानी इस मेथड का यूज हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। नंबर दूसरा मेथड है जिससे हम क्लोरो या ब्रोमो बना सकते हैं। दूसरे मेथड से भी हम आइडो नहीं बना पाएंगे और उस मेथड का नेम है सैंड-मेयर रिएक्शन। नंबर 2 मेथड है सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन, देखिए, इसमें हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का यूज करते हैं। दिस इज बेंजीन
and N triple bond NCl, N positive and this negative. This is called benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. देखिए बुक्स में पहले इस कंपाउंड को बनाना बताया गया है, ये एनिलीन से बनता है और फिर इसके बाद आगे रिएक्शन करी गई है, लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन यहीं से होती है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन 3 कंपाउंड बनाए जा सकते हैं और उस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन बोला जाएगा। पीछे से एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की प्रिपरेशन को उसमें आप कंक्लूड कर लें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो रॉन्ग नहीं माना जाएगा। इसकी रिएक्शन हम क्यूप्रस सॉल्ट Cu2H2 और HX के साथ में करेंगे। अगर आप यहाँ पे Cl लेंगे, यहाँ पे Cl लेंगे तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर आप यहाँ पे Br लेंगे, यहाँ Br लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इससे आइडो और फ्लोरो इससे भी नहीं बनाए जा सकते। हम यहाँ पे अगर क्यूप्रस हैलाइड बोलेंगे, इसको हम Cux भी लिख सकते हैं, कुछ बुक इसको Cux लिखती है, लेकिन बेटर Cu2H2 है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Cux थोड़ा लिखना रॉन्ग हो सकता है। अब हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, रिंग X और प्लस N2, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। स्टूडेंट इसमें क्या ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे X की जगह Cl या Br ही ले सकते हैं, I और F नहीं लेंगे। जब I और F नहीं लेंगे तो यहाँ पे Cl या Br ही बनेगा। और एक रिएक्शन और है जो सैंडमेयर से बनती है, उससे हम Cn भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में हम Cn के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं बताएंगे। Cyanobenzene can be prepared by the Sandmeyer reaction. We are studying about the halogen, so we have to prepare only chlorobenzene or bromobenzene. What we have to use here, one example I am going to write, ring and triple bond NCl। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, अगर आप जल्दी में हैं तो आप N2Cl लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये N2 किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, N ट्रिपल बॉन्ड है। ये नहीं कि आप समझ रहे हैं कि N2 गैस यहाँ पे है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें 4 बॉन्ड हो रहे हैं, पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो हम वैसे ही लिखते हैं, दैट विल बी बेटर। N triple bond NCl, positive negative, and we are going to react with Cu2Cl2 plus HCl। क्यूप्रस क्लोराइड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, so you will get chlorobenzene, ring Cl plus N2। अब ब्रोमोबेंजीन के लिए हम एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं, ब्रोमो के लिए आपको एग्जांपल देना है और कमेंट सेक्शन में हमको लिखना है। देखिए ये रिएक्शन से 3 बनते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि हम इसमें साइनोबेंजीन अभी नहीं बना रहे हैं। आपको जब साइनोबेंजीन की बनाने की जरूरत पड़ेगी तब आप उसको यूज कर लेंगे। इसकी एक मॉडिफाइड रिएक्शन और है जिसे हम गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे गेटरमैन रिएक्शन। बिल्कुल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही रिएक्शन होगी, सैंडमेयर की तरह ही रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। GATTER गेटर MANN रिएक्शन याद रखेंगे। गेटरमैन की केमिस्ट्री 12th में 3 रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन एंड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो आप कंफ्यूज ना हो, गेटरमैन रिएक्शन खाली गेटरमैन जो रिएक्शन है उससे हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, रिंग N2Cl। लेकिन जो हम सैंडमेयर में यहाँ पे Cu2H2 लेते थे और HX लेते थे, तो ये डिफिकल्ट यहाँ पे पड़ता था कि हम क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हैलाइड ब्रोमाइड ये नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे उसको मॉडिफाई करके सिर्फ कॉपर का यूज किया जाता है। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर की ट्यूब में किसी हैलोजन एसिड के साथ में हीट कर देंगे तो आपका हैलोएलीन बन जाएगा।
और N2 गैस निकल जाएगी। इसको मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसी का फॉर्म है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। हर केस में यहाँ पे कॉपर ही लिया जाएगा और यहाँ पे भी हम X की जगह Cl या Br का यूज कर सकते हैं। अगर आप साइनो बनाना चाहते हैं तो यहाँ X की जगह Cl ले लेंगे और KCl लेना पड़ेगा, HCl नहीं लेंगे। तो इसके दो एग्जाम्पल आप इजीली लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्ज-शीमैन रिएक्शन और इसके थ्रू हम स्पेशली फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं। ये सिंगल मेथड है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, नंबर 4 रिएक्शन है बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। इसमें भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ही यूज करते हैं, रिंग N2Cl, और इसको हम HbF4, क्या नेम होगा इसका, हाइड्रोजन टेट्रा फ्लोरोबोरेट, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ हीट करेंगे। तो जिस तरह से क्लोरोब्रोमो बन रहे थे, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन F और रिंग में अटैच हो जाएगा। ये सिंगल मेथड है इसके बनाने का। साथ में हम N2 प्रोड्यूस करेंगे और BF3 और HCl। अब इसके बाद आपने फ्लोरो बना लिया, क्लोरो बना लिया, ब्रोमो, फ्लोरो के तो कई मेथड थे। अब आपका आइडो बनाने का एक मेथड है जिससे हम आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइडोबेंजीन बनाने के लिए भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड Ki। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Ki सोल्यूशन से कर दें, Ki से, तो हम पा सकते हैं, हीट कर लें, रिंग I प्लस N2। ये थी प्रिपरेशन हैलो एरीन्स की। अब हम आपको बताएंगे कि हैलो एरीन केमिकली किस तरह से रिएक्शन करते हैं। हैलो एरीन की रिएक्शन जो है वो हैलो एल्केन से कुछ डिफरेंट है। हैलो एल्केन 5 तरह से रिएक्शन करते थे: एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, रिडक्शन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें जो है हैलो एरीन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। यानी कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें भी रिडक्शन पॉसिबल है, इसमें भी रिएक्शन विद मेटल पॉसिबल है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, लेकिन इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाएगा। इसमें कोई पॉजिटिव वाला रिंग पे अटैक करेगा और पॉजिटिव उस पे जाके अटैच हो जाएगा, निगेटिव पार्ट किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। हम एक आपको फेनोमेना बता रहे हैं किस तरह से इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म हो। कोई भी हैलाइड अगर लगा है, हैलाइड के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो रोटेट कराएगा, क्योंकि ये जो हमारी बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर होगा और इस तरह से ये रिंग पे रेजोनेट करेगा, कहीं यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, इस तरह से 3 लोकेशंस पे माइनस चार्ज आएगा और इस एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो पोजीशन है यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, कोई रिएक्टेंट जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैच हो सकता है, यहाँ पे अटैच हो सकता है या यहाँ पे अटैच हो सकता है। ये जो 2 लोकेशन आप देख रहे हो जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इन दोनों चार्ज, यहाँ पे चार्ज ना होने की वजह से यहाँ पे कोई चीज अटैच नहीं हो पाएगी। मीन्स अगर हमारे पे रिंग पे कोई भी हैलाइड लगा हुआ है, Cl लगा है, Br लगा है, I लगा है, तो
जो न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो इस लोकेशन पे अटैच होगा या इस लोकेशन पे या इस पे। अगर हम इस लोकेशन पे अटैच करते हैं, फर्स्ट लोकेशन जो बताई है आपको, ये तो x हो गया, x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे E अटैच हो गया, तो x के अकॉर्डिंग ये लोकेशन बिल्कुल पास वाली पोजीशन पे है, इसको हम आर्थो कंडीशन बोलेंगे। और अगर इस लोकेशन पे अटैच हुआ, दैट्स मीन ऐसे लगा, ये x था हमारा, यहाँ पे x पहले से था, यहाँ पे E लगा, तो ये जस्ट फ्रंट पे आया, 2 कार्बन को छोड़ के आया, तो इसको हम पैरा पोजीशन बोलेंगे। और अगर हम इस लोकेशन पे लगाते हैं तो हमारा बनेगा रिंग x और यहाँ पे E आएगा, तो ये भी आर्थो बोला जाएगा। देखिए ये दोनों सेम है, चाहे इधर से बनाए या इधर से बनाए, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो डेरिवेटिव, एक पैरा डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स इस वजह से जो हैलाइड है हमारे, हैलोजेंस या हैलाइड, वो आर्थो, वो RTH शॉर्ट में वो लिखा जाएगा, एंड पैरा वो P लिखा जाएगा, डायरेक्टिंग ग्रुप बोले जाते हैं। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा पोजीशन पे हम कोई चीज भी अटैच नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो या तो ये बनाएंगे और साथ में ये बनाएंगे। इसमें पैरा वाला जो है आपका मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। अब स्टूडेंट इसकी डिटेल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, साथ साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किनके साथ में होती हैं वो बताएंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। ओके, फिर बाय।